खाना बदोश एक भाई हमारे साथ जुड़े प्रेस कॉलोनी में आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा का कहना था कि गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे, ज़मीनें भी दी जाएंगी। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्यों जो है एहतजाज करने आए हैं। हज़रत, क्या कुछ मसला है, क्यों एहतजाज करने आए? ज़मीनें आपको नहीं मिली, घर नहीं मिले? पहले तो आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। एहतजाज करने पे तब इंसान मजबूर होता है तो तब आके रोड पे निकलता है। वो इस वक्त हम 50 या 60 बंदे आए हैं, कल तक हम हज़ारों की तादाद में भी रोड पे आते हैं अपने हक़ के लिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे हकूक़ हैं कि हम हिंदुस्तान के आइन को मानने वाले हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं और हमें ये इजाज़त दी जाती है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। जहाँ पे आपसे नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आप बात रखें। 5 मरले की जो बात है इस वक्त, तो हम शुक्रगुजार हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब का। हमने बहुत बार ये दरख्वास्त की थी कि जो हमारे लैंडलेस लोग हैं जम्मू कश्मीर में, तो इन्हें ज़मीनें दी जाएं। तो अभी उन्होंने ऐलान किया कि 5 मरले दिए जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ और साथ में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर एसटी ट्राइबल तबके में कोई मुफलिसी और गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा है तो वो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर का, चाहे वो गुज्जर है चाहे बकरवाल है। आप लाल चौक में श्रीनगर में देखोगे, आप अनंतनाग में देखोगे, जहां पे भी आपको कोई ईंटें उठाते नज़र आया कोई मजदूर, तो वो आपको कश्मीर का गुज्जर नज़र आएगा। आप टेंट लगाए हुए बाज़ारों में किसी को शख्स को देखोगे तो वो आपको बकरवाल नजर आएगा। ये चीज़ें हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 31-32 साल हो गए, रिजर्वेशन मिली हुई हमारे लोगों तक ये स्कीमें क्यों नहीं पहुँच सकती हैं। और पिछली बार ट्राइबल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक प्रोग्राम नेशनल लेवल पे मुनक्कद किया गया था। अफसोस की बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल हमारा यूथ है, जो हमारे लोकल स्कॉलर हैं, जो अपनी गोजरी ज़बान को प्रमोट करते हैं, कल्चर के लिए काम करते हैं, उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है और फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो रजौरी पुंछ को दी जाती है। हालांकि मैं रजौरी पुंछ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ज़मीन, घर, मुद्दा महज यही है। देखिए, कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान। हमें रोटी भी मत दिए, हमें कपड़ा भी मत दिए, हमें छत चाहिए। क्योंकि जब बारिश बरसती है तो हमारे बच्चे गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं, हमारा बिस्तरा सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी पिछले दिनों में थोड़ी सी बारिश हुई तो फ्लड आए। कहते हैं गरीबों का सोचा जा रहा है, गरीब लोगों के लिए काम किया जा रहा है और मौजूदा सरकार ये देखती है कि गरीब कौन है, उनको छानबीन करके जो है उन्हें मकान और घर दिए जाएंगे। देखिए जनाब, यही तो बात हम कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है जुमलाबाजी ना करें, रहम करें इन बकरवालों पे, गरीबों पे जो लैंडलेस हैं। आज मैं महबूबा मुफ्ती साहब को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर के कौन लैंडलेस लोग हैं। मैं कहता हूँ कि 3.5 लाख से ज़्यादा सिर्फ बकरवाल हैं और दोदी गुज्जर जिन्हें बनिहारा कहा जाता है उनका तो पता ही नहीं है वो कितने, हमारा सेंसस ही नहीं किया गया। तो महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से बयान करता है, आप किस नज़रिए से देखेंगे उस बयान? मैं तो ये, वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, क्या वो बयान दें क्या नहीं दें, लेकिन मैं तो ये चीज़ कहूँगा हमारी जो बकरवाल कम्युनिटी है वो इस वक्त स्वागत कर रही है एलजी मनोज सिन्हा साहब का। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि उनकी मौजूदा सरकार, जब उनकी सरकार थी उस वक्त इनको नज़रअंदाज किया गया था जितने भी खाना बदोश थे? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जब से यूटी बनी है, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, तो हम में एक जान पैदा हुई है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और हमारे काम हो रहे हैं। किसी भी ये चीज़ सच है कि थोड़े इम्प्लीमेंट बहुत टाइम लग रहा है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हम करें, बहुत सारे लोगों को सताया जाता है, हमारे रोड के इशू हैं, लेकिन बात इस चीज़ पे आके यहाँ पे ख़त्म हो रही है कि हम फिर भी एक उम्मीद रखते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से कम कुछ तो कह रही है, लेकिन पिछले वालों ने क्या किया ये चीज़ हमें बताएं ना। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि अल्लाह के लिए हमारे जो ये बकरवाल नोमैड हैं जो दर दर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इन्हें परमानेंट रिहेबिलिटेशन इनके लिए की जाए। इनको ज़मीन जो 5 मरले आपने कहा, हमने 10 नहीं मांगी, हमें वही 5 चाहिए जिसमें हम अपना घर बना लें। हमारी एक यहाँ पे तादाद है जो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, अपने जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं कश्मीर प्रोविंस के या जम्मू के, उन लोगों को ऑर्डर निकाल के दिया जाए कि आइडेंटिफाई करें इन लोगों को, आइडेंटिफाई करके इनको ज़मीनें दी जाएँ। हमें राशन नहीं मिलता है। आज के ज़माने में एक बकरवाल की एनुअल जो इनकम है वो 1 लाख से कम रह गई है। मजदूरी कर रहे हैं तो वो 4,000 रुपए के 50 किलो चावल कैसे ले सकते हैं? हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं है। हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है। मैंने 6 साल रिसर्च की है बकरवाल ट्राइब्स पे, मुझे पता है। आप हिंदुस्तान के आइन में रह के बात करें, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ पे बकरवाल को अपलिफ्ट किया, आज तक कितना बकरवाल अपलिफ्ट होया। कश्मीर की मैं बात करूँ, कश्मीर के तो गुज्जर की भी वो हालात है। जिस चीज़ में हमने ये देखा, ट्राइबल डिपार्टमेंट की दुकानें आगे पीछे, किसी गरीब को कुछ नहीं मिलता है। जाहिर सी बात नहीं मिलता है। कहाँ मिला सर, बताएं, कभी कुछ दिखा तो दें किसको मिला। कर मिला होता तो हम ये इस कड़कती धूप में यहाँ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में क्या करने आते? ये हमारी मजबूरी है। हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, हम हवा में अभी। कल हमें अगर कोई कहे कि आप पाकिस्तानी हैं, हम तो मजबूर हैं यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं है।
कोई भी डॉक्यूमेंट सिंगल नहीं है हमारे पास, ये हकीकत है, अल्लाह ताला गवाह है इसी चीज। बना के नहीं दिया या खुद नहीं बना? नहीं बनाना नहीं चाहते, उसके लिए फॉर्मेलिटी। एक एसटी सर्टिफिकेट की मैं बताऊं, राशन कार्ड, 1951 की वोटर लिस्ट, करंट वोटर लिस्ट, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, आपका मकान होना चाहिए, आपका सजदा निस्ब होना चाहिए, आपके पास वहाँ पे नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास चूल्हा दर्ज होना चाहिए। यानी कि 19 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए हैं एक एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। भाई बकरवाल नोमैड इनके पास आएंगे कहाँ से? यहाँ पे अगर इस ट्राइबल तबके के जितने भी लीडर आए हैं, इनमें से एक काम अगर किसी ने किया है वो हज़रत किबला मियां बशीर साहब ने, और हमारे जो मियां अल्ताफ़ साहब हैं, हमारे सर के ताज हैं, उन्होंने काम किया है। वो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बकरवाल कम्युनिटी से मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, उन्होंने काम किया है, जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान का काम किया। उसके बगैर जितने भी लोग आए, इन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी, ठेकेदारी जनाब, लूटा लोगों को और ज़मीन के नीचे दबाया। उनको पता है अगर ये पढ़ जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे, कल को हमारे घरों में मजदूरियाँ कौन करेगा? ये चीज़ें हैं। आप लोगों को मजदूरी के लिए रखा है, हमें गुलाम बनाने के लिए। हर किसी सरकार में तो हमारे लोग हैं ना, बाहर के तो नहीं है। जब वही हमारे लोग हमारे अपने नहीं हुए, अपने बच्चों को उन्होंने अफसर बना लिया, हमारे बच्चों को कहीं 4th क्लास की नौकरी भी नहीं मिली। वजह ये हमारे पास एजुकेशन नहीं है। खैर, अब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार खाना बदोशों की क्या कुछ डिमांड्स है इस वक्त। मज़ीद देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।